नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कंपनी बाग रोड में अतिक्रमण हटाने के विरोध में फुटपाथी दुकानदारों ने सड़क जाम कर घंटों काटा बवाल। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्घाटन। और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अभी भी कांग्रेस उम्मीदवारों की नहीं हुई घोषणा। जिलाध्यक्ष ने कहा 3 दिन और लगेंगे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कंपनी बाग रोड में अतिक्रमण हटाने के विरोध में फुटपाथी दुकानदारों ने सड़क को जाम कर नगर निगम के खिलाफ बवाल काटा। अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मी पर फुटपाथी दुकानदार का फूटा गुस्सा। कंपनी बाग मुख्य मार्ग जाम कर फुटपाथी दुकानदार संघ ने जमकर बवाल काटा। फुटपाथी दुकानदार संघ का आरोप है कि हम लोगों को नगर आयुक्त से ईद तक के लिए दुकान लगाने का आश्वासन मिला था। उसके बाद भी निगम कर्मी द्वारा जबरन दुकान का सामान फेंका गया और मना करने पर गाली गलौज भी किया गया, जिसको लेकर सड़क जाम किया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। नगर निगम के खिलाफ देखें कि यहाँ पे आक्रोश लोगों का है। आपको बता दें कि कंपनी बाग का रोड है और अभी नगर निगम के खिलाफ लोगों ने आक्रोश करते हुए सड़क को जाम किया है। और बता दें कि सड़क किस लिए जाम किया है। लोगों का आरोप है कि जो यहाँ के दुकानदार है, फुटपाथी दुकानदार, उनका आरोप है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी आते हैं और जो सामान लगा हुआ रहता है उसको फेंक फाक कर देते हैं। पर्व का समय है। अच्छा, क्या कुछ आज हुआ है? रोड क्यों जाम किया, उसको बताइए। आज माल उठा के ले गया है अति कपड़ा वाला को, उसको मारा पीटा है और समाज ठेला भी तोड़ दिया है। कौन कौन मारा है? मारा है नगर निगम वाला जो आया है वो अतिक्रमण वाला। आप लोग नाला पर लगाए हुए दुकान? हम लोग नाला पर ऑर्डर मिला तभी आया ऑर्डर तोड़ फाड़ के हमको 4 बार ले गया अतिक्रमण वाला सामान, 4 बार। आप लोग रखिएगा। क्या क्या हुआ है? नगम प्रशासन डेली आ रहा है, समझे, और डेली के डेली आ रहा है, सारा सामान उठा के ले जा रहा है। अब बोला 5,000 का महीना दो, और नहीं तो सामान उसको उठा के लेके चल जाओ। कौन मांग रहा है 5,000 का महीना? वहाँ नगर प्रशासन जो उससे साथ गाड़ी में जो रहता है साहब, वही लेके जाता है। आज रोड किस लिए जाम किया? इसी के लिए हमसे पूछे ना, बताइए रोड किस लिए जाम किया? रोड जाम इसलिए किए हैं कि जब जो है ना डिप्टी मेयर से आप सब लोग से बातचीत हो चुका है कल कि आप लोग 10 दिन के लिए आप रोड नाले के यहाँ पर लगाइए दुकान। आप और कहा कि डस्टबिन जो लगता है, जो गर्दा उड़ता वो वहाँ पर रखिए। हम लोग ने सारा चीज को मैंने बंदोबस्त किया एकदम उनके कहने पर। और उसके बावजूद जब सारा बात होगी उसके बावजूद आज आया है, पूरा सामान सब उठा के ले गया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब बात उनसे हो गया, उनसे एक बार कल ही हो गया, ऐसा क्या हुआ? 30 साल से दुकान लग रहा है। अच्छा, आप लोग को बार-बार चेतावनी दिया जा रहा था नगर निगम के द्वारा, दुकान को आप लोग हटा लीजिए, वेंडिंग जोन में से दुकान को हटा लीजिए, चेतावनी दिया जा रहा था? दिया जा रहा था। हाँ ठीक है, दिया जा रहा था, लेकिन हम हम लोग जब तक कोई वैकल्पिक जो संस्थान नहीं दे दे तब तक हम इसी तरह लगाएंगे हम लोग। और हम लोग अथॉरिटी के साथ लगाते हैं दुकान। आज जो राजीव गौबा थे डीएम पहले जो यहाँ के थे, वो हम लोग को लिखित के साथ दिए में कि दुकानदार को लगाने के लिए हम लोग ने अपना पैसा लगा के दुकान लगाए। वहाँ से लेकर वहाँ तक 75 दुकान सबको तोड़ दिया गया। इमरजेंसी में कोई नोटिस नहीं दिया गया, इमरजेंसी आया सब तोड़ दिया गया। अच्छा, अभी कुछ आश्वासन मिला था इससे पहले कि आप लोग दुकान अभी पर्व में रहा या कुछ? हाँ मिला है। वो तो नहीं आपको हम कि आप लोग 10 दिन जब तक दुकान लगाइए आप लोग, उसके बाद से जो है ना नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है ना सामान को उठा लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी हुआ। हम नाजद के जो ना अपने महासचिव है, आप वहाँ के भी महासचिव। पहले देखिए कि तस्वीर देखिए कि यही वो जगह फुटपाथी दुकानदार जो दुकान लगाते हैं। यहाँ पर ये लच्छा सेवई है जो यहाँ पर फेंका हुआ भी है। इस तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो लच्छा सेवई यहाँ पे फेंका गया है। लोगों में आक्रोश है, जिसके वजह से आज बांस बल्ले को लगाकर ये सड़क को जाम कर दिया गया है। लोगों की मांग है कि जब तक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिलेगा, पर्व का समय है, तब तक हम लोग जाम को समाप्त नहीं करेंगे। तो ये मुख्य मार्ग है जो शहर को जोड़ने वाला कंपनी बाग का इलाका है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कंपनी बाग से। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी विकास गोस्वामी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। जिला पुलिस की विशेष टीम ने सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। दरअसल नगर अनुमंडल 2 अंतर्गत सदर थाने की पुलिस को
गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ही मझौलिया स्थित वार्ड नंबर 4 में अवैध देसी हथियार बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी टाउन 2 के नेतृत्व में टीम गठित की गई और छापेमारी करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में वो अपना नाम मोहम्मद मुंचुन पिता मोहम्मद मैदीन बताया। वो अपने घर पर ही मिनी गन फैक्ट्री चलाता था। छापेमारी दल ने देसी कट्टा, कारतूस, मैगजीन सहित लोहे के 2 दर्जन के करीब उपकरण बरामद किया। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार बनाने वाले मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है जो अपने घर में ये काम कर रहा था। दिनांक 3/4/2024 को गुप्त रूप से सूचना मिली कि सदर थाना अंतर्गत ग्राम मझौलिया वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद मैदीन पिता मरहूम अब्दुल गफूर के घर पे देसी हथियार बनाने तथा मिनी गन फैक्ट्री चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होने के आधार पर ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 द्वितीय के नेतृत्व में इस टीम को गठन करके इससे छापामारी की गई, जिसमें प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और थानाध्यक्ष सदर भी शामिल थे। और छापामारी के क्रम में जो मानवीय तथा तकनीकी आसूचना संकलन जो हुई उसके आधार पे हमें पता चला कि जो मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी मोहम्मद मैदीन के घर पे, वहाँ पे काफ़ी सारे अर्धनिर्मित लोहे के बने हुए हथियार, कुछ देसी कट्टा, मिसफायर की हुई कारतूस, बैरल, कुछ छेनी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ट्रिगर और बहुत सारी चीज़ें जो कि अवैध हथियार बनाने के काम आती हैं, उन चीज़ों को प्राप्त किया गया। और छापामारी के क्रम में छापामारी की गई और विधिवत तलाशी के क्रम में उनके घर से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिसके बाद जो अभियुक्त हैं मोहम्मद मुंचुन पिता मोहम्मद मैदीन, उन्हें कल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 222/24 दर्ज हो चुकी है और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह है पहले से? अभी इनका आपराधिक इतिहास कुछ मिल नहीं पाया है। इसके बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं कि जो ये गन फैक्ट्री चल रही थी अवैध तरीके से, तो किसके लिए बना रहे थे और कहाँ पे ये सप्लाई होता है, इन पे हम जांच कर रहे हैं। अंतर जिला भी कुछ कनेक्शन आया है? ये जांच का विषय है, अभी हम लोग इस पे अनुसंधान करके आपको इस संबंध में जानकारी देंगे। भाजपा गरीबनाथ मंडल ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर राजनीति तैयार की। शहर के मोती झील स्थित रामदयालु स्मृति भवन में भाजपा गरीबनाथ मंडल की ओर से परिचयात्मक बैठक और संवाद का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे, जैसे भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, गरीबनाथ मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह, संजीव शर्मा, मेयर निर्मला साहू के साथ मुजफ्फरपुर विधानसभा के सांसद प्रत्याशी राजभूषण निषाद मौजूद रहे। राजभूषण निषाद ने लोगों के साथ संवाद करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने अजय निषाद पर हमला करते हुए बताया कि भगवान उनकी सोच को सद्बुद्धि दे। आज हमारा ये परिचयात्मक बैठक है अपने मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा के नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ। इस कड़ी में हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल प्रभारी हैं, विभिन्न दायित्व में रहने वाले सारे लोग आप देख रहे हैं किस जोश के साथ उपस्थित हुए हैं। सारे लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए कितना उत्साह में हैं। बस यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देश आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। आज गठबंधन कोई बना ले, लेकिन जनता के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव पे उनके आने का कोई असर पड़ पाएगा? बहुत असर पड़ेगा। ये असर पड़ेगा कि लोग, और जो लोग नाराज भी थे
वो लोग भी इधर बढ़ कर के हिस्सा देंगे, चूँकि उनको 10 साल लोगों ने झेला है। तो पहले भी उनको धोखा मिला, छोटे पार्टियों के आगे ये धोखा नहीं मिला है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सिद्धांत है, जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, उनको निकाल देते हैं और उनको टिकट काटा गया। तो काम नहीं कर रहे थे तो क्या करता, पूजा किया जाता, टिकट तो कटना ही था। वैशाली लोकसभा सीट से लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी ने एनडीए के घटक दलों के सभी सदस्यों के साथ बैठक की। लोजपा रामविलास से प्रत्याशी बनाई गई वीणा देवी ने आज एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद निवर्तमान सांसद वीणा देवी ने कहा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन उन्हें इस बार मिल रहा है और आज से समस्त एनडीए के कार्यकर्ता और नेता चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। वीणा देवी ने कहा कि पिछले 5 साल में उन्होंने वैशाली के विकास और उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं, जिनके बदौलत आज एक बार वे फिर से जनता के पास जा रही हैं और उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि वीणा देवी को दोबारा टिकट मिलने के बाद लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में नाराजगी और रोष देखने को मिल रहा है, लेकिन निवर्तमान सांसद की माने तो ऐसे लोग तथाकथित ठेकेदार हैं जो बागी बनकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वैशाली की जनता उनके साथ है और उन्हें जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो आप तमाम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे एनडीए गठबंधन का आज बैठक था, सभी दल के लोग आए हुए थे, जदयू के आए हुए थे, भाजपा से थे, उनके बाद मांझी जी के पार्टी से थे, उपेंद्र कुशवाहा जी के जिलाध्यक्ष, सारे राम पारस जी के जिलाध्यक्ष, सारे पार्टी से लोग आए हुए थे। तो आज राजनीतिक यही हुई है, हम लोग का चर्चा हुआ है कि आगे हम लोग कैसे क्षेत्र में जाए या क्षेत्र में कहाँ बैठे। तो वो लोग बहुत सारा सजेशन दिए हैं, उस पर हम लोग को काम करना है सभी लोग, इसलिए हम लोग एक साथ मिल के बैठक किए हैं कि एक दूसरे से सारे लोकसभा के लोग मिलजुल सके आगे का रणनीति। मुद्दा यही है कि यार हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर पता ही हवाई अड्डा के लिए आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत बार हम सदन में भी क्वेश्चन उठाए थे, जो आप लोग चलाए भी थे। उसके बाद हमारा वैशाली जो है पर्यटन स्थल में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। ये मुद्दा है, बहुत सारा विकास है, जहाँ जहाँ काम करना है, जो लोगों का डिमांड होगा उनके अनुसार काम किया जाएगा। कल आप क्षेत्र में गए थे, कितना रिस्पॉन्स मिला? जब हम कल क्षेत्र में गए थे तो बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला, आप लोग देखे होइएगा, फेसबुक पर डाले हैं फोटो। बहुत लोग खुश थे, बहुत लोग कह रहे थे कि टिकट लेने में आपको लेट हो रहा था, हम लोगों में घबराहट हो रहा था। से बहुत अच्छा हुआ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां आप जाइए अपना लोगों से मिलिए जुलिए, ये आपका काम है। हमारा काम है कि प्रधानमंत्री जी के योजना के बारे में जनता तक पहुंचाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बताना है लोगों को। जो विकास डबल इंजन का सरकार है बिहार में, काम बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो चाहते हैं कि नौजवानों को हम लोग बिहार में, जो बिहार से बच्चे लोग बाहर जाते हैं, उनको हर सुविधा हमारे बिहार में होना चाहिए। इस विजन के साथ भी हम काम करते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी भी आपके सामने रहेंगे। प्रजातंत्र तो मौलिक अधिकार है, सबको लड़ना है। और जितने पार्टी हैं अपना गठबंधन करके वो भी उम्मीदवार उतारेंगे, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती नहीं। कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में, या फिर मोदी जी के नाम का इस्तेमाल? मोदी जी तो हमारे हैं ही देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश विदेश में हमारे इंडिया के नाम के रोशन कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री तो हमारे देश को फर्स्ट बार मिला है। 60 साल 65 साल जो राज किया, उस समय तो बुझाता भी नहीं था, जो सिखा दिया गया रबर स्टाम्प की तरह घूमते रहता था। पहला प्रधानमंत्री देश में है कि हम लोग के गर्व से सीना चला है, सर उठा हुआ है पूरे भारत के लोगों को। कल हवाई अड्डा का फिर से आपने मुद्दा उठाया है। हाँ, लोगों के मन में ये चल रहा है कि पिछली बार भी आप लोकसभा गए थे, तो वहाँ फिर वो मुद्दा पहले उठाए, तो वहाँ कहा गया था कि आप प्रस्ताव भेजवाइए
प्रस्ताव यहाँ से गया है बिहार से, अब इस बार लागू हुआ, उस समय प्रस्ताव नहीं था। इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वादा किया था जब शहर में बढ़ते मच्छर के प्रकोप को देखते हुए आरटीआई कार्यकर्ता ने नगर आयुक्त को फॉगिंग करने का ज्ञापन सौंपा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मच्छर के बढ़ रहे प्रकोप को रोकने हेतु नियमित केमिकल के साथ फॉगिंग करने हेतु अनुरोध पत्र गुरुवार को आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के नगरवासी मच्छर के प्रकोप से परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में नगर क्षेत्र की जनता एक तरफ तो नगर निगम को टैक्स दे रही है और दूसरी तरफ मच्छर जनता का खून पी रही है। जनता जो मच्छरों को भगाने के लिए कॉइल, अगरबत्ती, लिक्विड गुड नाइट जलाकर मच्छरों को भगाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो नाकाबिल साबित हो रही है तथा जनता के स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तरह तरह के वायरस जैसे संक्रामक रोगों के तेजी से फैलाव की स्थिति में मच्छरों की बढ़ती संख्या भी संक्रमण को बढ़ाती है। इस स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र में तेजी से इस बीमारी को फैलाने में मच्छरों की भूमिका अहम हो सकती है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि नियमित रूप से नगर क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय, जिला प्रशासनिक कार्यालय, कैंपस, सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर और प्रत्येक वार्डों में केमिकल के साथ फॉगिंग कराया जाए। मुजफ्फरपुर में आम जनता और अधिकारी पदाधिकारी सब मच्छर से बहुत परेशान हैं। इतने परेशान है कि उनको तरह तरह की बीमारी भी हो रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैंने आज आवेदन दिया है कि मुजफ्फरपुर जनता को मच्छर से मुक्त कराए, क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारी भी होगी और उससे जनता ही परेशान होगी। फॉगिंग तो कराया जा रहा है। नहीं, फॉगिंग नहीं कराया जा रहा। फॉगिंग के नाम पर सिर्फ डीजल का फॉगिंग हो रहा है, उसमें केमिकल है ही नहीं। नाली में जो फॉगिंग किया जा रहा है तो नाली में भी मच्छर इधर उधर चले जा रहे हैं, लेकिन मच्छर नहीं मर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी घोटाला हो रहा है मच्छर मारने के नाम पर। फॉगिंग किस कंपनी से खरीदा जा रहा है, क्या वो बताते हैं कभी, या किस कंपनी का है वो केमिकल सही है या गलत है, कौन बताएगा? नगर निगम बताएगा। आश्वासन यही मिला कि आवेदन मिला कि फॉगिंग सही से करवाया जाएगा। कल जिला अधिकारी के जनता दरबार में भी मैं जाऊंगा, एक आवेदन दूंगा कि इस फॉगिंग जितने फॉगिंग खरीदी गई उस पर जांच। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जिलाध्यक्ष ने कहा 2-3 दिन और लगेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र महागठबंधन में कांग्रेस को मिलने के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कई नामों की चर्चा हो रही है। कई नेता सिंबल मिलने का भी दावा ठोक रहे हैं। इस पर गुरुवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसका चयन केंद्रीय कमेटी की टीम नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। बिहार के 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जिस तरह बाकी उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। बाजार में तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, उस पर ध्यान न दें। जब कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी की टीम बैठक कर नामों पर चर्चा करेगी तब सभी को सूचना दे दी जाएगी। 6 चरण का जो 9 सीट में 6 सीट अभी घोषणा नहीं किया गया है। 3 सीट का घोषणा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बैठक में की गई है और फिर से जो मुजफ्फरपुर का है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में बैठक में फैसला लिया जाएगा और जिनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा वो उम्मीदवार जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में फैसला करके घोषणा होगा। इसलिए अभी किन्हीं के नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है।
उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। आपके अपने शहर में नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779419 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बेलारूस में भारतीय राजदूत के चचेरे भाई रवि कुमार झा के मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने तमिलनाडु सरकार को जांच का आदेश दिया। बेलारूस में पदस्थापित भारतीय राजदूत आलोक रंजन झा के चचेरे भाई रवि कुमार झा के मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने तमिलनाडु सरकार को जांच का आदेश दिया है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा तमिलनाडु सरकार के विशेष अधिकारी आर राम प्रदीपन को जांच करने का आदेश दिया गया है। इधर तमिलनाडु पुलिस ने लापता रवि कुमार झा को ढूंढने के लिए अनुसंधान की गति को और तीव्र कर दिया है।
चेन्नई के सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस के द्वारा लापता रवि कुमार झा का फोटो सहित पोस्टर चिपकाया जा रहा है। आम लोगों से पुलिस के द्वारा सहयोग की अपील की जा रही है। विदित हो कि 5 मार्च 2024 से ही रवि कुमार झा चेन्नई के पेरियामेट थाना अंतर्गत सीजन्स रेसिडेंसी नामक होटल से लापता है। इस संबंध में चेन्नई के पेरियामेट थाना में मैन मिसिंग की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की पूरी जानकारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, राज्यपाल सहित मद्रास हाईकोर्ट को भी दी जा चुकी है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा द्वारा इस मामले में काफी जोर शोर से पहल की जा रही है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा तमिलनाडु के पुलिस से लगातार संपर्क में है। इस मामले में और संबंधित पल पल की खबर और अनुसंधान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि हम जल्द ही रवि कुमार झा की सुरक्षित व सकुशल बरामदगी कर पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। लापता रवि कुमार झा के मामले में राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली के द्वारा तमिलनाडु की सरकार को एक डायरेक्शन दिया गया है कि रवि कुमार झा की अविलंब बरामदगी के लिए सरकार अपने स्तर से कार्य करे। इसमें राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा तमिलनाडु के विशेष प्राधिकारी हैं आर प्रदीपन, जो वहाँ के सीनियर IAS अधिकारी हैं, उन्हीं के नाम से एक लेटर जारी किया गया है और विशेष कार्य प्राधिकारी आर प्रदीपन को ही इस मामले में जांच करके और पूरी रिपोर्ट जो है तो राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली को फिर भेजना है। चेन्नई की पुलिस लापता रवि कुमार झा का फोटो के साथ में जगह जगह पर पूरे चेन्नई के सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर वगैरह सब भी चिपका रही है। वहाँ के पुलिस प्राधिकारी के लगातार हम संपर्क में हैं और वहाँ के जो पुलिस प्राधिकारी हैं चेन्नई के, वे लोग भी नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करके वे लोग लापता रवि कुमार झा को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी है। और वहाँ पर जो होटल है सीजन्स रेसिडेंसी, जहाँ से रवि कुमार झा 5 मार्च 2024 को जहाँ से लापता हो गए हैं, उस होटल वाले से भी पूछताछ वगैरह पुलिस कर रही है और पुलिस अपनी तकनीकी शाखा की मदद से अनुसंधान को कर रही है। और पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लेकर इसे आंशिक रूप से स्वीकृति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने प्रमोद कुमार यादव एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर 4 मुख्य बिंदुओं पर निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के रूल 4 को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। साथ ही हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति और ACP संबंधित प्रावधान बनाने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के सदस्यों ने हर्ष जताते हुए सत्य की जीत बताई है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के महासचिव हिमांशु शेखर का कहना है कि हम शिक्षकों ने कभी भी सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं किया। परीक्षा के बहाने के पाठक शिक्षकों पर अनचाहे तरीके से अपनी मनमानी कर रहे थे, हमने सिर्फ उसका विरोध किया था। देखिए, परीक्षा का विरोध नहीं हुआ था, परीक्षा के कुछ जो आयाम हैं उनका विरोध हुआ था। अब सरकार कह रही थी कि आप 20 वर्षों की नौकरी करने के बाद आप 3 जिले का विकल्प दीजिए और तब हम आपको विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो 20 साल से कार्यरत शिक्षक हैं उनके प्रमोशनल एवेन्यू की कोई चर्चा नहीं की गई थी, न कैरियर इन्हांसमेंट के लिए कोई चर्चा की गई थी। तो हम लोगों का विरोध इसके लिए था। हम लोग शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है, हम परीक्षा से भागने वालों में से नहीं हैं। शिक्षकों ने अभी रिजल्ट में बता दिया है 93-94% शिक्षक पास कर गए हैं।
राज्य कर्मी के लिए उनका कार्य क्षेत्र पूरा राज्य होता है। फिर आपको तो 3 जिले चुनने का मौका भी मिल रहा था, उसके बावजूद विरोध कर रहे थे। देखिए, जिस समय हमारी नौकरी हुई थी 2005 में, सरकार ने जिस समय शिक्षकों को नौकरी दिया था, उस समय यह कह के दिया था कि आपको अपने पंचायत में कार्य करना है। अगर सरकार उस समय यह कहती तो हम मानसिक रूप से तैयार होते 3 जिलों में जाने के लिए, तो हम यह नौकरी करते, अन्यथा नहीं करते। उस समय तो आप राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मांग रहे थे। ठीक है, तो राज्यकर्मी का दर्जा की मांग हमारी आज की नहीं, 20 वर्ष पुरानी मांग है। तो उस समय जो हमारी उम्र 20-22 वर्ष हुआ करती थी, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं थी। आज 20 वर्षों के बाद हमारे ऊपर 100 तरह की जिम्मेवारियां हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हमारे माता पिता का स्वास्थ्य है, आसपास का परिवेश है, पारिवारिक जीवन है। और आप 20 वर्षों के बाद हमको कह रहे हैं कि नया इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कीजिए, तो ये संभव नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु शेखर, जिला महासचिव, परिवर्तनकारी प्रारंभ। लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं ने बैठक कर योग्य उम्मीदवार के समर्थन देने पर चर्चा की। आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता को लेकर मुजफ्फरपुर के युवाओं ने मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर किसको समर्थन करे और किसे समर्थन न करे, इस पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए शहर के युवाओं ने बताया कि पार्टियों के द्वारा जो प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा जा रहा है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस चुनाव में केवल मोदी की गारंटी पर वोट नहीं पड़ने वाले हैं। इसके लिए प्रत्याशियों को अपनी ताकत दिखानी होगी, युवाओं के बारे में सोचना होगा, पिछले 5 साल का हिसाब देना होगा। इस बार युवा दिग्भ्रमित नहीं होंगे, वह पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव में वोट करेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने एक बैठक की है और आगे भी बैठक कर पूरी राजनीति तैयार की जाएगी। अभी हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे से बैठक कर रहे हैं। बहुत सारे युवाओं की भागीदारी रही है यहाँ पे, और इसका मुद्दा ये रहा है कि आगामी अभी लोकसभा चुनाव जो अभी मुजफ्फरपुर का होने वाला है, तो हम युवाओं की भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन पर्दे के पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। पर्दे के आगे हम युवाओं को आना पड़ेगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। क्योंकि लोकसभा मुजफ्फरपुर का जो मुद्दा है, जो विकास है, पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में क्या विकास हुआ और क्या क्या हमारे पास आया और आगे 10 सालों में क्या आएगा, ये हम लोग के आँख के सामने अंधेरा है और हम लोग दिग्भ्रमित है। पूरी तरह से कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विचार विमर्श नहीं है कि आखिर लोकसभा का नेता कैसा हो। बहुत सारी पार्टियां आती हैं, अपना अपना दावे डालती है, बहुत सारे नेता आता है, जाते हैं, आते हैं, लेकिन लोकसभा मुजफ्फरपुर को क्या मिला? आज तक क्या मिला? न एयरपोर्ट मिला, न किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस का कोई रीजनल ऑफिस मिला, न एम्स मिला, न रोजगार पे चर्चा, न शिक्षा पे, किसी चीज़ से, न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कोई चीज़ नहीं है। हम लोग हमेशा की तरह गोल गोल घूम के एक पॉइंट पे चले आते हैं। तो लोकसभा मुजफ्फरपुर का विकास कैसे हो, इसके लिए हम सब पूर्ण मतदान करें, पूर्ण भागीदारी हो हमारी युवाओं की, हम सब भाइयों की, सब दोस्तों की, मिल के एक साथ हम लोग संकल्प ले रहे हैं। एक नेता अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पता कि हम लोग किसको चुनाव करने, हम किसका चुनाव करने जा रहे हैं। सांसद के लिए पूरी तरह से डायरेक्शन लेस है पूरा युवा। और पीछे जो बीते दिनों जो राजनीति चर्चा होती है, चाहे बहुत सारे पार्टियों में बहुत बड़े बड़े मुखिया जो ऊपर के दावेदार हैं, वो इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, सब कुछ सब ठीक है, लेकिन हम क्या करें? अभी इसी पर चर्चा हो रही है, अभी विचाराधीन है, और ये जोरदार तरीके से हमारा ये बैठक की है। हम लोग मुजफ्फरपुर के जितने भी युवा साथी हैं हम लोग का, उन सब के एक बैठक किए हैं, और इससे भी बड़ा बैठक आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। आज कुछ लोग में ही बैठक किए हैं, और आने वाले दिन में हम लोग हज़ारों की संख्या में बैठक करके और युवाओं के जो हक का बात होगा, इस मुद्दे पर हम लोग लोकसभा में वोट करेंगे। यही मुद्दा हम लोग का है। हर चुनाव में देखा जाता है सबसे ज़्यादा ठगा महसूस युवा ही करते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग की पूरा मुजफ्फरपुर के युवा जाग गए हैं, और हम लोग ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो युवाओं का अनदेखा नहीं करेंगे और युवाओं का साथ लेकर चलेंगे। क्या इस बार हिंदू मुस्लिम राम? नहीं, ये सब कुछ नहीं, युवा एकता जिंदाबाद। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।